मिस्टर गॉब्लिन मंगा एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम कुछ जानेंगे एडवेंचर टाइप स्टोरी के बारे में और मजे लेते हैं मंगा का। चलो शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। ये बंदा पॉइंट्स के लिए इमॉर्टल ओग्रेस को फार्म करता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे तुम कितनी भी बार मारो वो अगले दिन वापस जिंदा हो जाएगा और पहले से स्ट्रॉन्ग और फास्टर होगा। अपनी स्किल डीकैपिटेशन की वजह से वो उन्हें एक ही क्लीन स्ट्राइक में गिरा देता है और इस हंट को प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करता है। जो पॉइंट्स वो कमाता है उनसे वो एक सूखे हुए पेड़ को एम्परर एप्पल ट्री में बदल देता है और ये एप्पल एक क्रेजी अमाउंट में बिकते हैं, पर वो हमेशा से इतना स्ट्रांग नहीं था। कहानी को बेहतर समझने के लिए चलो एकदम शुरुआत में चलते हैं। अर्थ मरने लगी थी और उसमें अब कोई एनर्जी या ताकत नहीं बची थी जो वो हमें दे सके, और तभी एक खास शक्ति ने बताया कि अर्थ को असल में चाहिए क्या। उस एब्सोल्यूट बीइंग ने दूसरी दुनिया में डिस्पैच करने की सलाह दी। और इस तरह डिस्पैचर्स, जिन्हें अब हीरो माना जाता है, अर्थ छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए। डिस्पैचर्स दूसरी दुनिया से नई चीजें ला सकते हैं जो इंसानों के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हमारा एमसी चानू एक कचरा गार्डनिंग की जॉब कर रहा है, लेकिन उसकी भी विश है कि वो एक डिस्पैचर बन पाए। दिन का काम खत्म करके वो डिस्पैचर रीयूनियन सेंटर जाता है, जहां बहुत सारे लोग अपने अपनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाकी सब लोगों को पार करके रिसेप्शनिस्ट तक पहुंच जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसका लॉक चेक करता है और रियलाइज करता है कि चानू के पास उस इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसे नहीं हैं जो वो मांग रहा है। वो उसे कहता है कि जब उसके पास जरूरी पैसे आ जाएं तब वापस आना। चानू उस आदमी से कम कुछ न्यूज़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर अगला कस्टमर उसे धक्का देकर हटा देता है। चानू के पास हटने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती और वो दृढ़ता से अपने घर वापस चल देता है। असल में जब वो छोटा था तो उसके पापा एक टॉप रैंक वेटरन थे, जिन्हें रिटर्नर भी कहा जाता था। वो हमेशा साथ रहते थे, पर जब अर्थ की कंडीशन बिगड़ गई तो उन्हें फिर से डिस्पैच कर दिया गया और तब से उसने अपने पापा को फिर कभी नहीं देखा। इतने लंबे इंतजार के बाद उसकी मम्मी भी अपने पति की तलाश में चली गईं, पर आखिरकार चानू ने खुद को अकेला पाया। वो इतना बड़ा हो गया है कि उनके साथ की यादें फीकी पड़ने लगी हैं। अब वो उनके चेहरे भी ठीक से याद नहीं कर पाता। अचानक एक तेज गोल्डन लाइट उसके अपार्टमेंट के बाहर पड़ती है, जिससे एक बड़ा वेव उठता है और वो दीवार से जा टकराता है। वो बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो कई घंटे बीत चुके होते हैं। उसके फोन पर एक इमरजेंसी न्यूज अलर्ट आता है जो किसी रिटर्नर की री एंट्री से हुए टर्बुलेंस और फ्लैश के बारे में वार्न कर रहा होता है। सिचुएशन को और खराब करते हुए एक एस रैंक रिटर्नर अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं। वो एस रैंक बंदा बताता है कि वो अपने साथ आए डिस्पैचर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो अपने गॉड को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और आखिर में वो अकेला एक फेलियर बनकर लौटा। बंदा कहता है कि वो अब और डिस्पैच नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऐसा करने की एबिलिटी और क्वालिफिकेशन खो दी है। जाहिर है भूकंप और वो तेज रोशनी उसी की री एंट्री की वजह से आई थी। एक टूटी हुई आवाज में वो बंदा अपना रिटायरमेंट अनाउंस करता है और सबसे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करने को कहता है। ये सबके लिए बुरी खबर है क्योंकि अर्थ की पॉपुलेशन 500 मिलियन से भी नीचे हो चुकी है, जिसकी वजह से हाई रैंकिंग डिस्पैचर्स को तैयार करना मुश्किल हो गया है। चानू को यकीन नहीं होता कि वो बंदा अपने मिशन में फेल हो गया और अब वो रिटायर भी हो रहा है। तभी उसे दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है और वो सोचता है कि कौन हो सकता है। वो खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ जाता है, सोचता है कि उससे मिलने कौन आया है क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल है। वो दरवाज़ा खोलता है और उसे कोई आवाज़ आती है जो उसे बुला रही होती है, पर दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं दिखता। जैसे ही वो ये मानने वाला होता है कि वो पागल हो रहा है, आवाज़ उसे नीचे देखने को कहती है। चांसू नीचे देखता है जहाँ एक क्यूट बात करने वाला बनी एक टैबलेट डिवाइस पकड़े उसे घूर रहा होता है। चांसू इतना डर जाता है कि वो धड़ाम से गिर पड़ता है, लेकिन रैबिट बस अपना काम जारी रखता है और पूछता है कि क्या वो चानू है। फिर रैबिट चांसू को शांत रहने को कहता है क्योंकि वो उसके लिए वंडरफुल न्यूज़ लाया है। रैबिट स्माइल करता है और चानू को डिस्पैचर बनने पर कंग्रेचुलेट करता है। ये सुनकर चानू को शॉक लगता है और वो रैबिट से फिर पूछता है कि क्या उसे पता है वो क्या कह रहा है। रैबिट मानता है कि चानू कंफ्यूज्ड होगा, पर वो उसे अश्योर करता है कि इससे ये फैक्ट नहीं बदल जाता कि उसे चुना गया है। क्योंकि चांसू सस्पिशियस तरीके से बिहेव कर रहा है, रैबिट सजेस्ट करता है कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर चलना चाहिए। जब वो एक अनजाने हॉलवे से गुजर रहे होते हैं तो रैबिट चानू से पूछता है कि क्या उसके पास कोई स्पेशल स्किल्स हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कम से कम एक तो होती ही है। चांसू जवाब देता है कि वो ट्रैश लीग में सबसे टॉप पर है, इसलिए वो डिस्पैचर बनने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है।
हालांकि वो पेड़ या फूलों की छटनी करने में काफी अच्छा है। ये सुनकर रैबिट एकदम शॉक हो जाता है और चानू को भी हैरानी होती है कि वो बंदा उसे बिना ये जाने अप्रोच कर रहा है कि वो किसी काम का नहीं है। फिर रैबिट खुद को शांत करता है और कहता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। वो चांसू को एश्योर करता है कि भले ही वो वर्थलेस हो, पर इस फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता कि उसे चुना गया है। चांसू पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खुद को डिस्पैच सेंटर में पाएगा, जिसका मतलब है कि आखिरकार उसे एक चांस मिल गया है। वो एक बहुत बड़े दरवाजे पर पहुंचते हैं और रैबिट सजेस्ट करता है कि उन्हें अंदर जाकर अपनी बात जारी रखनी चाहिए। इससे पहले कि रैबिट अपनी बात पूरी कर पाता, चानू दरवाजे तक पहुंच चुका होता है। वो उस जायंट डोर को खोलने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियस रीजंस की वजह से दरवाजा हिलता तक नहीं। तभी रैबिट नफरत भरे अंदाज में पूछता है कि वो दरवाजे के साथ क्या कर रहा है। रैबिट कहता है कि जिस एंट्रेंस को वो यूज करने वाले हैं वो उसके राइट में है। चानू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वो रियलाइज करता है कि रैबिट एक बहुत छोटे से दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा है, जो रैबिट के लिए तो परफेक्ट है पर इंसानों के लिए नहीं। रैबिट कहता है कि उसे इस दरवाजे को यूज करने में कभी इशू नहीं हुआ और चांसू को मजबूरन उसे याद दिलाना पड़ता है कि वो एक रैबिट है। ये मानकर कि रैबिट पागल है, चानू कहता है कि उसे जाना पड़ेगा और रैबिट उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो सही डिसीजन ले रहा है। रैबिट उसे याद दिलाता है कि उसने जितने भी टेस्ट दिए हैं सब में वो फेल हुआ है, पर आखिरकार एक रेयर अपॉर्चुनिटी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। रैबिट पूछता है कि क्या उसे लगता है कि ऐसा चांस उसे अपनी पूरी लाइफ में फिर कभी मिलेगा। रैबिट चानू को बताने की कोशिश करता है कि वो उस पर जोर नहीं डाल रहा है, अगर वो सच में जाना चाहता है तो वो जाने के लिए फ्री है। ये सुनने के बाद चानू के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो छोटे से रास्ते से रेंगकर रैबिट का पीछा करते हुए उसके ब्राइट और साफ सुथरे ऑफिस में पहुंचता है। ये देखकर चानू को शॉक लगता है क्योंकि वो एक छोटा सा ऑफिस एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर रैबिट उसे बताता है कि एक दुनिया है जो सिर्फ उसी के लिए बनी है। चानू कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है कि क्या हर आदमी के लिए अलग दुनिया होती है। रैबिट उसे इन्फॉर्म करता है कि ब्लॉक टाइप लैंड ग्रैबिंग नाम की एक दुनिया है और उसमें अभी एक इवेंट चल रहा है। ये देखकर चानू की आंखें शौक से चमक उठती हैं और रैबिट मान लेता है कि वो इसके बारे में जानता है, पर चानू कहता है कि वो पहली बार इसके बारे में सुन रहा है। रैबिट बताता है कि ये दुनिया आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है। जाहिर है इस दुनिया की यूनिक खासियत है कि यहाँ एक गॉड का डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है। ये सुनकर चानू और इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि रिटर्नर ने भी एक गॉड का जिक्र किया था। रैबिट एक्सप्रेशन में आया बदलाव नोटिस करता है और उसे अश्योर करता है कि उसे चुनने का रीसेंट इवेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। चानू फिर रैबिट से पूछता है कि वो किस टाइप के गॉड की बात कर रहा है और रैबिट बताता है कि गॉड्स रैंडम बेसिस पर असाइन किए जाते हैं, पर क्योंकि चानू उसका फेवरेट पर्सन है वो उसे अपनी पसंद का गॉड चुनने का चांस दे सकता है। रैबिट फिर 3 कार्ड्स निकालता है और चांसू से पूछता है कि क्या वो चुनने के लिए रेडी है। चांसू कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन सा कार्ड अच्छा है या बुरा। रैबिट उसे याद दिलाता है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आ सकती और चानू उसकी बात से सहमत होता है। अपने पिता को याद करके चानू इस बात से गुस्सा होता है कि वो हेजिटेट भी क्यों कर रहा है। चानू फिर अपना कार्ड चुनता है और गॉड की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ठीक उसके सामने आ जाती है, जिसे उसे शॉक लगता है। इससे वो बुरी तरह डर जाता है और जब वो अपने चुने हुए कार्ड को देखता है तो रियलाइज करता है कि वो गॉड ऑफ निगेशन है जिसका रेट 44% है। रैबिट उसे कायर ना बनने को कहता है क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा वो बस एक ड्रामेटिक इफेक्ट था। उसका दिल लगभग बाहर आ रहा होता है और चानू को मजबूरन पूछना पड़ता है कि आखिर किस तरह का गॉड ऐसा इफेक्ट मांगेगा जो उसे लगभग स्वर्ग लोक भेज दे। इसके अलावा चानू को नहीं लगता कि ये गॉड उसके लिए सही चॉइस है क्योंकि नाम से ही प्रॉब्लम लग रही है। चानू अपने पैरों पर खड़ा होता है और नर्वस होकर रैबिट से पूछता है कि क्या उसे कार्ड्स फिर से निकालने का चांस मिल सकता है। रैबिट उसे अश्योर करता है कि हाँ मिल सकता है, जिससे उसे और शॉक लगता है। चानू जल्दी से कार्ड ड्रॉ करता है और पहले की तरह उसे फिर से गॉड ऑफ निगेशन मिलता है। चानू गुस्सा हो जाता है और मान लेता है कि ये ड्रॉज एक स्कैम है क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि उसे हर बार वही गॉड मिले। रैबिट फिर उसे बताता है कि कार्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैबिट का एक्सप्रेशन देखकर चांसू सरप्राइज हो जाता है और फिर वो उसे बताता है कि कार्ड ड्रॉ करने का उसके पास बस एक लास्ट चांस है। वो चानू से कहता है कि इस बार ठीक से चुनना। चांसू फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बस कुछ भी चुनना चाहता है जो गॉड ऑफ निगेशन ना हो। वो एक और कार्ड ड्रॉ करता है और इस बार एक ब्राइट ग्रीन लाइट दिखती है और चांसू का चेहरा उम्मीद से चमक उठता है। इस बार उसे गॉडेस ऑफ अबंडेंस का कार्ड मिला, पर उसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। वो इंटरेस्ट खोने ही वाला होता है जब उसे गॉडेस की विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखती है
और बंदा वो बहुत हॉट है। रैबिट भी चांसू के चेहरे पर उसकी इमेजिनेशन देख सकता है। रैबिट स्माइल करता है और चानू से पूछता है कि क्या वो एक और चांस लेना चाहेगा। ये सुनकर चानू को शॉक लगता है क्योंकि उस बंदे ने अभी अभी कहा था कि ये उसका लास्ट चांस है। चानू फिर रैबिट से पूछता है कि अगर वो इस कार्ड पर डिसाइड कर ले तो क्या होगा, और रैबिट उसे बताता है कि उसे तुरंत डिपार्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर चानू को शॉक लगता है और रैबिट उससे पूछता है कि क्या उसके पास हेजिटेट करने का कोई रीजन है। वो चानू को बताता है कि उसके पास डिस्पैचर से रिटर्नर बनने का एक रेयर चांस है। रैबिट उसके दिमाग में स्वीट इमेजिनेशंस भरने लगता है कि कैसे लोग उसे हीरो होने के लिए सेलिब्रेट करेंगे। रैबिट उसे बताता है कि डिस्पैचर बनने से उसे बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी जो उसकी करंट लाइफ से 10 गुना बेहतर होगी। चानू रियलाइज करता है कि रैबिट सही कह रहा है क्योंकि उसकी लाइफ पहले से ही वर्थलेस है। वो अपना डिसीजन लेता है और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे गॉडेस ऑफ अबंडेंस की सेवा के लिए चुना गया है। गॉडेस की इमेज उसे दिखाई जाती है और वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उसने अपने दिमाग में सोची थी। चानू स्माइल करता है ये मानते हुए कि अगर वो ऐसी गॉडेस के साथ होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। चानू फिर रैबिट से पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। रैबिट एक पोर्टल खोलता है, कहता है कि अब जाने का टाइम हो गया है, और तभी वो चानू को सीधे पोर्टल की तरफ धक्का दे देता है। चानू डरते हुए पूछता है कि क्या उसके लिए पोर्टल में एंटर करना सच में सेफ है। रैबिट उसे टीज करता है कि पोर्टल ब्यूटीफुल है, पर चानू को वो एक साफ साफ डेथ ट्रैप दिख रहा होता है। फिर भी उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल बनना चाहता है ताकि अपने हेटर्स को दिखा सके कि वो कचरा है। जब वो सक्सेसफुल बनने के बारे में सोच रहा होता है तभी रैबिट उसे पोर्टल में धकेल देता है। तभी एक आवाज रैबिट को डांटती है कि उसने सीधे मामले में इंटरवीन क्यों किया, जबकि वो जानता है कि ये मना है। रैबिट जवाब देता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि चानू ही वो अकेला है जो मदद कर सकता है। पोर्टल में खिंचते हुए चांसू को लोडिंग स्क्रीन दिखती है और एक टिप पॉपअप होती है जो उसे बताती है कि परसेंटेज गॉड के फैक्शन का साइज बताता है। ये देखकर चानू अंदर तक शॉक हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है, पर ये तो कुछ और ही निकला। चांसू आखिरकार अपनी नई दुनिया में पहुंच जाता है और उसे इस बात का दुख होता है कि उसे इतनी क्रूशल चीज के बारे में अभी पता चल रहा है। वो चारों तरफ देखता है और पाता है कि हर जगह एक बंजर जमीन से कम नहीं है। गॉडेस का कोई फैक्शन ना होने के अलावा वो खुद को एक बर्बाद जमीन पर पाता है। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो मान लेता है कि अब वो गया काम से। चानू एक अच्छी अबंडेंट जमीन एक्सपेक्ट कर रहा था, पर वो जो कुछ भी देख रहा है वो सिर्फ एक बंजर जमीन है। सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होती है जो वर्ल्ड ऑफ डिगिंग में चानू का वेलकम करती है। ये चांसू को बताती है कि वो गॉडेस का अपोस्टल है और उसे डिगिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा लैंड राइट सिक्योर करने होंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले वो पहले चारों तरफ देखने के बारे में सोचता है। उसे समझ आता है कि उसे देवी को ढूंढना है, और तभी अचानक उसकी नजर एक पुरानी खराब सिकल पर पड़ती है। वो सोचता है कि क्या किसी ने इसे इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। चूंकि वो एक गार्डनर है, ये सिकल उसके हाथ में एकदम परफेक्ट बैठ जाती है। अचानक उसे अपने पीछे एक बहुत जबरदस्त प्रेजेंस महसूस होती है और डर उसे जकड़ लेता है कि कोई मॉन्स्टर उसे खाने वाला है। उसके पूरे शरीर में डर फैल जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो अभी तक देवी से मिला भी नहीं है और एक मॉन्स्टर उसे अपना मील बनाने वाला है। चानू सोचता है कि इस वक्त मौत वो आखिरी चीज है जो उसे चाहिए। वो अपनी सिकल घुमाकर मॉन्स्टर को धमकाने का फैसला करता है। वो घूमता है और उसे जोर से चलाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहां कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक क्यूट हैमस्टर उसे घूर रहा है। चूनो झुककर उस हैमस्टर को देखता है और वो क्लियरली देख सकता है कि उसके अंदर कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। अचानक उसके दिमाग में आता है कि शायद उसे इस हैमस्टर को टेक आउट करने के लिए एक बोनस मिल जाए, और हैमस्टर डर के मारे जोर से चिल्लाता है। चानू स्माइल करता है क्योंकि उसने हैमस्टर के साथ सक्सेसफुली मजे लिए। वो उसे जिंदा रहने देता है जब तक कि वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अचानक हैमस्टर जाने के लिए मुड़ता है। वो थोड़ी दूर जाकर रुकता है और चांसू को अपने पीछे आने का इशारा करता है। चांसू उस हैमस्टर के पीछे भागता है जो अपने साइज के हिसाब से काफी फास्ट है। चांसू सोचता है कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी वे एक स्ट्रीम तक पहुंचते हैं जहां चानू बिना वक्त गवाए अपनी बोतल में पानी भरकर पीता है। वो बहुत रिफ्रेश्ड फील करता है और हैमस्टर से पूछता है कि क्या उसे पता है देवी कहाँ रहती हैं। हैमस्टर उसे जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन टेक्निक एक दूसरे से अलग है। हैमस्टर फिर से आगे बढ़ने लगता है और चानू उसके पीछे चलता है, ये देखने का इंतजार करता है कि हैमस्टर उसे कहाँ ले जा रहा है। कुछ ही देर बाद वे एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं जो धरती के पेड़ों की तरह सूख चुका है।
चांसू गलती से एक मुरझाए हुए जिनसिंग पर पैर रख देता है, जिससे उसे शॉक लगता है। वो सोचता है कि जिनसिंग इतनी खराब जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन हैमस्टर अचानक चोनू से जिनसिंग छीन लेता है। चांसू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जिनसिंग हैमस्टर के लिए है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है जो चानू को बताता है कि उसने देवी को डिस्कवर कर लिया है। चांसू को लगता है कि सिस्टम में कुछ ग्लिच है क्योंकि उसे आसपास कहीं भी देवी दिखाई नहीं दी है। चांसू इसी बारे में बड़बड़ा रहा होता है जब हैमस्टर उसका पैर पकड़ लेता है और वो मान लेता है कि हैमस्टर उसके साथ मजाक कर रहा है। वो हैमस्टर को पकड़कर कहता है कि वो बिजी है और खेलने के लिए रेडी नहीं है। हालांकि हैमस्टर का एक्सप्रेशन चोनू को कुछ जरूरी बात बताता था जो वो मिस कर रहा था। सबसे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ये था कि वो मुरझाया हुआ जिनसेंग ही असल में गॉडेस है। चोनू इस पर विश्वास नहीं करना चाहता क्योंकि उसने जिस देवी को देखा था वो काफी बाउंटीफुल थी और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सिकुड़कर एक भद्दे जिनसेंग रूट में बदल नहीं हो। चूंकि वो अपनी आंखों पर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है, हैमस्टर उसके लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाता है ताकि वो उसमें से देख सके, और तभी वो फाइनली रियलिटी एक्सेप्ट करता है। वो दर्द में अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि लैंड ग्रैबिंग और जो परसेंटेज उसने देखा था वो उसके फ्यूचर सिचुएशन का बस एक फोरशैडोइंग था। चोनू को याद आता है कि जब वो कार्ड्स निकाल रहा था तब नंबर्स बढ़ रहे थे और इसका बेसिक मतलब था कि गॉड का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। तब चानू को विश्वास नहीं होता कि नेगेशन का गॉड असल में एक अच्छा कार्ड था और इस पर विश्वास करना मुश्किल था क्योंकि वो काफी ऑफन आ रहा था। चोनू सोचता है कि क्या देवी इसीलिए सिकुड़ गई क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस पूरी तरह से डाउन हो गया था। चोनू देवी को घूरता है और सोचता है कि वो क्यों नहीं जाग रही हैं। उसे डर लगने लगता है कि जब उसने उन पर पैर रखा था तो कहीं उसने देवी को पूरी तरह से मार तो नहीं दिया, लेकिन हैमस्टर उसे बस किसी बहुत डम ड्यूट की तरह घूरता है। तभी चानू के दिमाग में आता है कि अगर वो देवी को थोड़ा पानी दे तो वो शायद जाग जाएं। वो उन पर पानी डालता है और सरप्राइजिंगली जिनसिंग की बॉडी से एक ब्राइट ग्रीन इफेक्ट निकलता है। ये चांसू को बताता है कि पानी काम कर रहा है और वो उन्हें थोड़ा और पानी देता है। वो देवी को पानी में डुबो देता है और फाइनली देवी की सेंस वापस आती है। देवी लगभग पानी में डूब जाती हैं और वो सोचने लगती हैं कि चानू बहुत देर होने से पहले रुक जाए। देवी फाइनली जिंदा हो जाती हैं और चानू अपने अग्रेसिव सीपीआर स्किल्स का जश्न मनाता है। हैमस्टर भी खुश है कि उसका मास्टर वापस जिंदा हो गया है। तभी चोनू देवी को झुककर ग्रीट करता है और उन्हें बताता है कि वो उनका अपोस्टल है। देवी उठकर बैठती हैं ताकि वो अपने अपोस्टल को देख सकें। चोनू पूरी तरह कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है। तभी एक विंडोज नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो उसे बताता है कि वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके और स्ट्रांग बन सकता है। चानू सरप्राइज होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके लिए स्किल्स रेडिली अवेलेबल थी। वो एक स्किल देखता है जो देवी की ब्लेसिंग है और भले ही स्किल क्या करता है इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, चानू मान लेता है कि ये क्रॉप्स को सुंदर बनाने के लिए है। तभी वो इसे अप्लाई करता है और उसे रियलाइज होता है कि ब्लेसिंग को डीकैपिटेशन कहा जाता है। ये चानू को शॉक देता है क्योंकि डीकैपिटेशन का बेसिक मतलब सिर काटना होता है। वो सिर्फ एक बाउंटीफुल लाइफ जीने के लिए सिर काटने की कल्पना भी नहीं करना चाहता। हालांकि वो निष्कर्ष निकालता है कि बाउंटीफुलनेस की देवी उसे इतना वायलेंट स्किल नहीं दे सकती। चोनू देवी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे सच में किसी का सिर काटना है, और देवी का रिएक्शन उसे और कंफ्यूज कर देता है। फिर वो निष्कर्ष निकालता है कि और कुछ नहीं बल्कि किसी का डीकैपिटेशन करना ही होगा। चोनू सोचने लगता है कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है और फिर अचानक उसे रियलाइज होता है कि शायद हैमस्टर डीकैपिटेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। हैमस्टर देवी के रिवाइवल का जश्न मनाने में बिजी है। उसे पता नहीं है कि चांसू उसे सबसे ईविल नजरों से घूर रहा है। हैमस्टर मुड़ता है और देखता है कि चांसू पूरी तरह से आर्म्ड है और उसे 2 टुकड़ों में बदलने के लिए रेडी है। सिकल लगने से ठीक पहले हैमस्टर भाग खड़ा होता है। चोनू उसका पीछा करना जारी रखता है और जब हैमस्टर को लगता है कि कोई रास्ता नहीं है तो वो देवी के पीछे छिप जाता है। चानू शांति से हैमस्टर को कहता है कि वो जो करने वाला है उससे वो खुश नहीं है, लेकिन ये सब देवी के लिए है। अचानक हैमस्टर और देवी पैनिक करना शुरू कर देते हैं और जब चानू मुड़ता है तो वो अपने पीछे एक डरावना क्रीचर खड़ा देखता है। चांसू ये भी नोटिस करता है कि हैमस्टर देवी के सामने कूद गया है और तभी उसे रियलाइज होता है कि हैमस्टर असल में मॉन्स्टर नहीं था। चांसू अपनी गलती एडमिट करता है और सोचता है कि उसे सामने खड़े असली मॉन्स्टर को डिफीट करके अपनी गलती सुधारनी होगी। हालांकि सवाल ये है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा। फिर भी चोनू एक ब्रेव ड्यूड है और वो सिकल हाथ में लेकर मॉन्स्टर पर चार्ज करता है और डीकैपिटेशन स्किल की बदौलत वो एग्जैक्टली देख सकता है कि उसे कहाँ कट करना है। वो डीकैपिटेशन स्किल एक्टिवेट करता है और मॉन्स्टर पर कूदता है।
सिकल को इतनी जोर से घुमाता है कि वो एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर को गिरा देता है। हैमस्टर और देवी ये देखकर शॉक में रह जाते हैं। चानू कैजुअली देवी के पास वापस आता है जैसे उसने अभी अभी कोई क्रेजी काम नहीं किया हो। चानू फिर हैमस्टर के सामने झुकता है क्योंकि उसने उसे मॉन्स्टर समझ लिया था और लगभग उसे 6 फीट नीचे भेज दिया था। वो हैमस्टर से माफी मांगता है और हैमस्टर स्माइल करता है, फिर चांसू को थम्स अप देता है ताकि उसे पता चले कि वो उससे कोई ग्रज नहीं रख रहा है। चांसू ये देखकर खुश होता है और वो हैमस्टर को एक नाम देता है, हैमस्टर। नाम हैमस्टर को इतना अच्छा लगता है कि वो जोर से ब्लश करने लगता है। तभी विंडोज नोटिफिकेशन फिर से पॉपअप होता है जो चानू को बताता है कि स्किल इफेक्ट के कारण मॉन्स्टर का सिर ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तभी चानू को उस मॉन्स्टर का नाम पता चलता है जिसे उसने मारा था, जो इमॉर्टल ओगर है। चूंकि उसने एक ओगर को डिफीट कर दिया है, एक किल काउंट भी दिखता है जिससे पता चलता है कि वो जितने चाहे उतने ओगर मार सकता है। चांसू सरप्राइज होता है कि मॉन्स्टर को इमॉर्टल ओगर कहा जाता है, जबकि इसमें कुछ भी इमॉर्टल जैसा नहीं है। सिस्टम एक और नोटिफिकेशन लेकर आता है जो चांसू को बताता है कि ट्रांसपोर्ट की गई बलि अब देवी की है। चानू देवी को देखने के लिए मुड़ता है और उसे रियलाइज होता है कि देवी पहले से भी ज्यादा फ्रेश हो गई हैं। चानू के दिमाग में आता है कि अगर वो कड़ी मेहनत करता रहा और मॉन्स्टर्स को टर्मिनेट करता रहा तो इससे देवी को उनके बेस्ट फॉर्म में लौटने में मदद मिलेगी। देवी की हॉट बॉडी देखने के लिए मोटिवेटेड होकर चानू और मॉन्स्टर्स को मारने के लिए भाग जाता है। जल्द ही वो इमॉर्टल ओगर्स के एक होड़ से टकराता है। उसे एक और टिप मिलती है कि कुछ अनआइडेंटिफाइड पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल केवल वर्ल्ड सिस्टम ही कर सकता है, जिसका मतलब है कि उन्हें इंडिविजुअल्स के बीच ट्रेड नहीं किया जा सकता है। चानू सरप्राइज होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने ये पॉइंट्स कब हासिल किए। बहरहाल ये उसके लिए एक अच्छी चीज है और वो सोचता है कि ओगर से छुटकारा पाना उसकी लिस्ट में अगली चीज है। चोनू खुश है कि वो डीकैपिटेशन स्किल का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इससे ओगर्स को मारना उसके लिए ईजी हो जाता है। चोनू ओगर्स की तरफ डैश करता है, डीकैपिटेशन स्किल एक्टिवेट करता है और उन्हें सिर्फ एक स्विंग से काट गिराता है। एक और टिप पॉप होती है जो उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट्स अक्वायर कर सकता है। चानू इसे गो अहेड मानता है कि वो जितने चाहे उतने मॉन्स्टर्स को मारे क्योंकि सिस्टम ने उसे अभी अभी गो अहेड दिया है। चानू पहले ही 4 इमॉर्टल ओगर्स को डिफीट कर चुका है और वो सिर्फ फील के लिए लगभग 100 को मारने के बारे में सोचता है। मॉन्स्टर्स की पहली वेव को डिफीट करने के बाद हैमस्टर चोनू के कंधे पर जश्न मनाता है जैसे उसी ने मॉन्स्टर्स को हराया हो। चांसू फिर पूछता है कि मॉन्स्टर को इमॉर्टल ओगर क्यों कहते हैं जबकि वे उस चीज के लिए बहुत आसानी से मर जाते हैं जिसे इटर्नल होना चाहिए। चूंकि अभी कोई उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकता, वो सोचता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को डिफीट करता रहा तो उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। चांसू पेड़ के पास वापस लौटता है और देखता है कि देवी पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। चांसू स्माइल करता है क्योंकि इफेक्ट उसके सोचने से भी ज्यादा फास्ट आ रहा है। वो देवी को उनके ओरिजिनल फॉर्म में लौटते हुए देखकर एक्साइटेड है। देवी फिर बड़े पेड़ की ओर इशारा करती हैं, जिससे चांसू कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना है। तभी उसे रियलाइज होता है कि देवी पेड़ पर उठाए जाने के लिए कह रही हैं। चानू देवी को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, लेकिन देवी उसे पास आने का इशारा करती हैं। तब उसे बताता है कि वो ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हर स्किल पॉइंट्स कंज्यूम करती है। चांसू पेड़ को छूता है और ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस को एक्टिवेट करता है। वो अपने सारे स्किल पॉइंट्स इसमें डाल देता है और स्किल की हेल्प से वो पेड़ को फिर से बाउंटीफुल बना देता है। जब वो ये सब कर चुकता है तो वो ये देखकर सरप्राइज होता है कि पेड़ एक एप्पल ट्री है और हर जगह एप्पल्स लटके हुए हैं। वो एक एप्पल तोड़ता है जो बहुत जायंट लग रहा है, हालांकि उसने पहले कभी एप्पल नहीं देखा है। कुछ उसे बताता है कि ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। भले ही उसका मन एप्पल खाने का हो रहा है, वो पहली हार्वेस्ट देवी को ऑफर करने का फैसला करता है। देवी फल स्वीकार करती हैं और उसके शौक के लिए देवी एप्पल को सेकंडों में अब्सॉर्ब कर लेती हैं। ये देखकर चोनू उस पॉसिबिलिटी पर सवाल उठाता है जो उसने अभी अभी देखी है। वो रियलाइज करता है कि देवी काफी पावरफुल हैं और सोचता है कि देवी के बैड साइड पर आना उसके लिए ठीक नहीं है। चानू एप्पल्स का एक बंच लाने के लिए पेड़ पर कूदता है ताकि वो और हैमस्टर दोनों खा सकें। चानू सोचता है कि उसे काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि वो जिस देवी की सेवा करता है वो मजाक करने वाली नहीं है। चानू एप्पल चबाता है और वो सरप्राइज होता है कि ये कितना डिलिशियस है। जब वो चुपचाप अपना एप्पल ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा है तो दूसरी तरफ देवी सोच रही हैं कि चोनू एक ही दिन में कई मॉन्स्टर्स को कैसे डिफीट कर पाया। इसके अलावा वो सिर्फ एक दिन में इतने जायंट पेड़ को जिंदा करने में कामयाब रहा। देवी के शरीर में एक कोल्ड फीलिंग दौड़ जाती है
और वो सोचने लगती हैं कि चोनू जैसा मॉन्स्ट्रस लड़का कहाँ से आ गया। अबंडेंस की बैक स्टोरी में डीप डाइव करते हुए वो खाने की इंचार्ज थीं और वो हाई क्वालिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के कारण एक ज़बरदस्त फोर्स थीं। हालांकि जब करप्शन के गॉड ने दूसरे फैक्शंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो अबंडेंस के पास भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि करप्शन की पावर सर्वाइव करने के लिए बहुत मैसिव होती जा रही थी। अबंडेंस ने अपना बिजनेस छोड़ दिया और मॉन्स्टर्स की हंटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके लोग कॉम्बैट के लिए फिट नहीं थे, इसीलिए वो एक भी जंग नहीं जीत पाए और एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उन्होंने अपनी स्किल को मॉडिफाई करके कुछ और बना लिया। लेकिन इससे अबंडेंस की सर्वाइवल गारंटी नहीं हुई। बेसिकली जिस सर काटने वाली स्किल को चानू मॉन्स्टर्स के सर काटने के लिए समझता है, वो असल में अबंडेंस के सबऑर्डिनेट्स के लिए डेड जानवरों या मॉन्स्टर्स के सर वापस लाने की स्किल है। क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट्स कॉम्बैट में बेकार थे तो वो सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते थे। सिर्फ चांदसू को घूरने से ही गॉडेस डर से हिल जाती है, क्योंकि वो उसके विजन से बिल्कुल अलग है। वो सोचती है कि चानू ने उसे क्यों चुना, लेकिन फिर भी वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि अब चानू उसका है। चांसू जब दूसरा एप्पल लेने की कोशिश करता है तो गॉडेस उसकी टांग से लिपट जाती है और ये चांसू को डरा देता है, जिसे लगता है कि गॉडेस उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन गॉडेस तो बस उसे गले लगाना चाहती है, अब तक हर चीज के लिए थैंक्स कहने के लिए। थोड़ी देर बाद गॉडेस सो जाती है और चांसू उसे ऑल्टर पर सुला देता है। लेकिन अचानक कहीं से एक तेज बिजली चमकती है। चांसू डरता है कि इससे गॉडेस जाग जाएगी, लेकिन वो हैरान होता है कि गॉडेस गहरी नींद में है। तभी चांसू रियलाइज करता है कि सिर्फ एप्पल से उसका गुजारा नहीं होगा और उसी मोमेंट सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि डिलीवरी इवेंट शुरू हो गया है। चांसू हैरान है कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिलीवरी करने के लिए उसे अर्थ पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। खैर वो देखता है कि हैमस्टर भी थका हुआ है और वो उसे गॉडेस के बगल में सुला देता है। वो उन दोनों को पत्तों से कवर करता है जैसे कि वो उनका ब्लैंकेट हो। इसी बीच रीइनकार्नेशन ट्रेडिंग कंपनी में हुजिन, जो रीइनकार्नेशन की अपोस्टल है, अपने बॉस के ऑफिस में घुस जाती है उसे डांटने के लिए कि वो उसे और काम क्यों दे रहा है जबकि वो पहले ही बिजी है। पता चलता है कि उन्हें एप्पल्स डिलीवर करने का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में ये भी लिखा है कि इसमें कोई पैसा नहीं इन्वॉल्व है, मतलब कि वो सामान के बदले एप्पल्स एक्सचेंज करेंगे। जूजिन अपने बॉस पर चिल्लाती है, पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है और वो उसे इस बेकार जॉब से पनिश कर रहा है, लेकिन उसका बॉस ना कहता है। उसका बॉस उसे बताता है कि एप्पल्स लेने की ये बिजनेस ट्रिप उसके लिए अच्छी है क्योंकि उसे काम नहीं करना पड़ेगा और ये उसके लिए एक ब्रेक होगा। बॉस उसे कहता है कि ऑफिस में रहना मतलब और ज्यादा काम, और वो उसे अर्ज करता है कि इस ट्रिप का यूज करके अपना माइंड फ्रेश कर ले। जूजन उससे आर्ग्यू करती है, कहती है कि ट्रिप पर भेजने के लिए कोई और है ही नहीं, इसलिए वो उसे भेज रहा है। उसका बॉस घबराहट में हंसता है क्योंकि उसकी डिडक्शन सही हो सकती है। उसका बॉस उसे जल्दी जाने को कहता है क्योंकि हो सकता है कि उसे ट्रिप पर कुछ लकी मिल जाए। वो उसे गुड बाय करता है, ये उम्मीद करते हुए कि इस ट्रिप से कुछ अच्छा निकल कर आए। हुजिन ऑर्डर लॉग्स चेक करती है और रियलाइज करती है कि उसे बहुत सारी डिलीवरीज करनी है और वो उम्मीद करती है कि ये वर्थ इट हो, वरना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी बीच चानू डिलीवरी की प्रिपरेशन में एप्पल्स जमा कर रहा है। जब चांसू एप्पल्स जमा कर रहा होता है तो हैमटॉल उनके साथ मौज मस्ती कर रहा होता है। चानू जल्दी ही उसे एप्पल्स चबाते हुए देखता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि एप्पल्स के साथ बेकार की हरकतें करना बंद कर दे। वो उसे बताता है कि ये एप्पल्स ट्रेडिंग के लिए हैं क्योंकि वो दिन में किसी से मिलने वाले हैं। क्योंकि डिलीवरी पर्सन बहुत दूर से आ रहा होगा, जोनू सोचता है कि पहले दिन सबके सामने कूल बिहेव करना उस आदमी पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। डिलीवरी इवेंट साइन करते वक्त जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली थी उसके अकॉर्डिंग उसे पता चला कि दुनिया सच में ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और ब्लॉक टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट ग्रैंड समन इवेंट चल रहा है। भले ही ये एक नॉर्मल लैंड जैसा लगता है, लेकिन एज पर एक दीवार है और दूसरे ब्लॉक में जाने के लिए एक मूवमेंट टिकट चाहिए। चांसू समझता है कि उसके आसपास सच में कुछ नहीं है और नियरेस्ट विलेज तक पहुंचने में उसे पूरा 1 वीक लग जाएगा। चांसू खुश है कि डिलीवरी में सिर्फ 2 दिन लगेंगे। भले ही ये काफी फास्ट है, चानू को फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसे जल्दी से उसका स्लीपिंग बैग मिल जाए। इसके अलावा उसने गॉडेस के सोने के लिए एक कुशन भी ऑर्डर किया है। चांसू का एम है कि गॉडेस का अफेक्शन मैक्सिमम हो जाए ताकि वो उसके गुस्से का शिकार ना हो। चांसू ये भी नोटिस करता है कि इमॉर्टल ओगर्स पिछले दिन से अपने आप ही स्पॉन हो रहे हैं, जो उसके लिए एक अच्छी चीज है।
उसने आखिरकार नाम से पता लगा लिया है कि इमॉर्टल कम या ज्यादा रिवाइविंग का टर्म है। फिर भी चानू को परवाह नहीं है, जब तक कि वो पॉइंट्स फार्म करते हुए जितने हो सके उतने को टर्मिनेट कर सके। मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए वो पीछे से लगभग कुचल दिया जाता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर्स थोड़े से फास्ट हो गए हैं। वो अज्यूम करता है कि मॉन्स्टर्स भी स्किल्स की तरह ही स्ट्रांग होते जाते हैं। इसके बावजूद चोनू को उनसे कोई खतरा फील नहीं होता। मॉन्स्टर्स को फिनिश करते हुए हुजिन ऊपर स्काई से देख रही है और उसका रिएक्शन भी वही है जो हर उस इंसान का होता है जिसने चांदसू को मॉन्स्टर से लड़ते देखा है। उसे बस एक क्रेजी ओवरपावर्ड बंदा दिखता है जो मॉन्स्टर्स को नाश्ते में खाता है। अपैरेंटली इमॉर्टल ओगर को कभी ज्यादा पॉइंट्स देने की वजह से ज्यादातर डिस्पैचर्स का मेन हंटिंग टारगेट माना जाता था, लेकिन उसे चाहे कितनी भी बार मारा जाए वो अगले दिन हमेशा पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर रेजरेक्ट हो जाता था। अगर डिस्पैचर अपना ब्लॉक भी बदल लेता था तो भी वो उसका पीछा करता रहता था, जो उसे सबसे जिद्दी मॉन्स्टर बनाता है। इसके अलावा वो यूजुअली अपने टारगेट पर एक कर्स छोड़ देता है, जिससे वो उन्हें थकाने का चांस देता है जब तक कि वो फाइनली कोलैप्स ना हो जाए। एंड में ये एक ऐसा क्रीचर बन गया जिसे सब अवॉइड करते हैं और उसी क्रीचर को चांदसू टिश्यू की तरह काट रहा है। हुयन सोचने लगती है कि क्या चांदसू इतना रेकलेस है कि उसे मॉन्स्टर के बदले की परवाह भी नहीं है। हुयन ये भी नोटिस करती है कि चांदसू डिफीटेड मॉन्स्टर्स को प्यूरिफाई भी नहीं कर रहा है। जो कुछ उसने देखा है उससे वो अज्यूम करती है कि चांदसू एक स्वॉर्ड्स मास्टर है, लेकिन फिर वो सोचती है कि एक स्वॉर्ड्स मास्टर क्यों सब छोड़कर एप्पल्स चुनेगा। हुयन ये कंक्लूड करती है कि चांदसू कोई स्मार्ट स्वॉर्ड्स मास्टर नहीं है, लेकिन उसके गुस्से से बचने के लिए वो सोचती है कि उससे जितने जेंटल तरीके से हो सके उतने से डील करना बेस्ट होगा। इमॉर्टल ओगर्स के पूरे ग्रुप को खत्म करने के बाद चानू रियलाइज करता है कि उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ भी रहे हैं। ब्लेसिंग की वजह से एक एप्पल की कॉस्ट अब 1000 पॉइंट्स है। चांदसू सोचता है कि 100 तक पहुंचना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोच रहा था कि इस एरिया में पहले ये श्राइन क्यों थी, लेकिन लगता है कि ये उसके लिए एक जैकपॉट है। तभी हुजिन उसके पास आती है और वो उसके सामने हम्बली झुकती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, रिवील करती है कि वो ट्रेडिंग कंपनी से है और चांदसू की डिलीवरी लेकर आई है। चानो एक्साइटेड होकर हुजिन से हाथ मिलाता है और कहता है कि वो सच में इम्प्रेस्ड है कि उसने पहली कोशिश में ही ब्लॉक ढूंढ लिया। अंदर ही अंदर हुजिन डरी हुई है क्योंकि चांदसू एक पावरफुल बंदा है और उसे बहुत केयरफुल रहना होगा कि वो उसके गुस्से का शिकार ना हो। तभी वो हैमस्टर को देखती है और ये उसका ध्यान खींचता है क्योंकि वो इतना स्क्विशी लग रहा है कि वो उसे गले लगाना चाहती है। चानू उसके फेस पर ईगरनेस नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक फील नहीं कर रही, लेकिन वो रिप्लाई करती है कि वो ठीक है। चांदसू को पता नहीं होता, हुजिन बस उस हैमस्टर को टच करने के लिए एक्साइटेड है। फिर चानू हुजिन को उसके पीछे आने को कहता है ताकि वो उसे वहां ले जा सके जहां एप्पल्स है। वहां पहुंचते ही सिर्फ एप्पल्स की स्मेल ही उसका अटेंशन खींचती है और वो ये बोलने पर मजबूर हो जाती है। चांदसू उसे अग्री करता है, कहता है कि एप्पल्स सच में बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। हुजिन विश्वास नहीं कर पाती कि उसके सामने खड़ा बड़ा ट्रे एक एप्पल ट्री है। चानू एक एप्पल तोड़ता है और हैसन से पूछता है कि क्या वो एप्पल खाना चाहेगी। हुजिन एप्पल ले लेती है और एप्पल्स का मैसिव साइज उसे शॉक कर देता है, लेकिन वो किसी ग्रेट चीज की उम्मीद नहीं कर रही क्योंकि जब कोई फ्रूट बहुत बड़ा हो जाता है तो स्वीटनेस में कमी आ जाती है। वो डिसअपॉइंट होने की उम्मीद करती है, लेकिन जिस पल वो उसे काटती है वो अनइमेजिनेबल टेस्ट की कंडीशन में चली जाती है। हुजिन रियलाइज करती है कि एप्पल काफी स्वीट है और एसिडिटी भी बैलेंस्ड है। वो सोचती है कि ये एप्पल अपनी स्वीटनेस की वजह से 1 लाख गोल्ड से कम में नहीं बिकेगा। हुजिन फिर चांदसू से कंफर्म करती है कि क्या उसने एप्पल्स पर 2000 गोल्ड का प्राइस टैग लगाया था और चोनू हाँ कहता है। हुजिन चोनू को बताती है कि उसने जो प्राइस लगाया है वो काफी अजीब है और चोनू को लगता है कि वो कह रही है कि एप्पल्स बहुत महंगे हैं। चोनू घबराहट में लेडी से पूछता है कि वो एप्पल्स कितने में खरीदना चाहेगी। जूजुन चोनू को शॉक कर देती है जब वो उसे बताती है कि उसे हर एप्पल के लिए कम से कम 20,000 गोल्ड मिलना चाहिए। चानू का तो दिमाग खराब हो जाता है जब हुजिन रिवील करती है कि अगर वो उन्हें डिपार्टमेंट स्टोर में सप्लाई करता है तो ये 30,000 से भी ज्यादा हो सकता है। चांदसू को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और भले ही हुजिन उसके साथ धोखा कर सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि एक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कस्टमर को खोना अच्छी बात नहीं होगी। इसके अलावा वो अभी मरना नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है कि अगर चांदसू को कभी पता चला तो यही उसकी फेट होगी।
हुजिन फिर चांसू को बताती है कि ये एप्पल्स सिर्फ एप्पल्स नहीं हैं, बल्कि ये फर्स्ट टाइप का एप्पल है जिसका यूनिक फ्लेवर उसने पहले कभी नहीं चखा है। हुजिन कन्फेस करती है कि ये एप्पल किसी भी रीजनल स्पेशलिटी से ज्यादा वैल्यू रखता है जो वो जानती है। चीजों को ज्यादा ना खींचने के लिए वो सजेस्ट करती है कि वो अभी के लिए इसे 20,000 गोल्ड पर सेट कर देते हैं। वो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट निकालती है, चोनू को बताती है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा तो बाकी बैलेंस भी सेटल हो जाएगा। चोनू पेन लेता है और कॉन्ट्रैक्ट में देखता है कि उसमें क्या है। जब वो देखता है कि ये उसके लिए फेवरेबल है तो वो स्माइल करता है, लेकिन वो सजेस्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के एक पर्टिकुलर सेक्शन को एडजस्ट करें। हुजिन हैरान हो जाती है जब वो रियलाइज करती है कि कंपनी का शेयर परसेंटेज बढ़ गया है। चौंसू उसे बताता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं थी, उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो हुजिन के साथ एक लंबा रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इसके अलावा हुजिन उसके साथ ऑनेस्ट थी कि एप्पल्स की वैल्यू कितनी है। चौंसू हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है और यह उसे शॉक कर देता है। वो फिर चौंसू को कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स करती है और वो उसे वो आइटम्स दे देती है जो उसने ऑर्डर किए थे। उसने जो चीजें ऑर्डर की थी उनमें सीड्स, फूड सप्लाईज और कुकिंग टूल्स थे। इसके अलावा एक फैमिलियर एग भी है जो ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से एक कमेमोरेटिव गिफ्ट है। जैसुजिन उसे अश्योर करती है कि ये उसकी फार्मिंग में हेल्प करेगा। वो चानू को एग्स देते हुए कहती है कि हो सकता है कि उससे इनकी जरूरत भी ना पड़े क्योंकि वो ऑलरेडी एक फैमिलियर पाल रहा है। चानू हैरान होता है क्योंकि वो उस फैमिलियर को देख ही नहीं सकता जिसे वो पाल रहा है। हुजिन फिर हैमस्टॉल की तरफ पॉइंट करती है, ये मानते हुए कि हैमस्टॉल ही चांसू का फैमिलियर है। वो फिर उसे बताती है कि वो एग में जितने ज्यादा पॉइंट्स डालेगा फैमिलियर हैच होने पर उतना ही स्ट्रांग होगा। लेकिन वो उससे केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि अगर उसने ओवरडू किया तो एग क्रैक हो जाएगा जिससे ऑटोमेटिक फेलियर हो जाएगा। वो ऐड करती है कि जब एग कांपना शुरू हो जाए तो चांसू को रुक जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस के बाद चानू हुजिन को कहता है कि उसे परफेक्ट फील लेने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। हुजिन एप्पल्स के एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट और स्केड्यूल के बारे में पूछती है और चानू कहता है कि एक दिन काफी होना चाहिए। ये हुजिन को शॉक कर देता है क्योंकि उन्हें डेली एप्पल्स की सप्लाई मिलने वाली है। अपनी ब्रीफ, लंबी और बोरिंग कॉन्वर्सेशन के बाद वो स्केड्यूल, नंबर्स और विजिट डेट्स डिसाइड करते हैं। जब सब कुछ सॉर्ट हो जाता है तो वो अपने डील का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। हुजिन के जाने के बाद चानू गॉडेस के पास जाता है और उसे थैंक्स करता है कि जब हुजिन आसपास थी तो वो छुपी रही। चानू अपने सप्लाईज को देखता है और उसे बिलीव नहीं होता कि एप्पल्स की सेल इतनी लुक्रेटिव है, मतलब इतना बढ़िया बिजनेस है। फिर भी वो जानता है कि ये सब उस गॉडेस की वजह से है। तभी वो गॉडेस को एग्स को हग करते हुए देखता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे ये एग्स जल्दी हैच करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो ये करना चाहता है तो उसे और ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए वो सोचता है कि ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। चांसू प्राउड है कि चीजें यहां तक कैसे पहुंची हैं, लेकिन वो इतना डिल्यूजनल नहीं है कि उसे पता ना हो कि आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। इस सब के बारे में सोचकर भी चानू डरता नहीं है क्योंकि वो चैलेंजेस फेस करने के लिए ही बना है। जब हुजिन ट्रेडिंग कंपनी वापस आती है तो वो अपने बॉस को वो सब बताती है जो उसने देखा था। वो अपने बॉस को बताती है कि चासुन डेफिनेटली कोरियन है, लेकिन वो अज्यूम करती है कि वो कॉम्बैट फैक्शंस का मेंबर है। उसका बॉस सरप्राइज्ड है कि कॉम्बैट ओरिएंटेड पर्सन इतने अच्छे एप्पल्स की बल्क कैसे उगा सकता है। ह्वाजन रिवील करती है कि चानू ने सिर्फ एक रस्टी सिकल से अनडेड मॉन्स्टर्स को मार गिराया और उसने सिर्फ उनके हेड्स को टारगेट किया था। उसके बॉस को लगता है कि वो बंदा रोहन की तरह खुद को टफ सिचुएशन में डालकर स्वॉर्ड्स मास्टर बनना चाहता होगा। फिर उसका बॉस कहता है कि उन्हें चू को हाइड करके रखना चाहिए बजाय इसके कि उसकी पोजीशन पर गार्ड्स लगाएं, और हैसु गुजन इस बात से अग्री करती है। ये कहते हुए वो बंदा अपने सामने रखे स्लाइस्ड एप्पल्स चबाना बंद नहीं करता जब तक हैसन उसका हाथ पकड़कर उसे याद नहीं दिलाती कि उन्हें ये सब साथ में खाना है। अबंडेंस की दुनिया में वापस आकर चानू पहले ही एग्स में पॉइंट्स डाल रहा है ताकि उन्हें हैच कर सके। वो वंडर करता है कि क्या उसे एग से कोई क्यूट या स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मिलेगा। तभी एग क्रैक होता है जिससे एक ब्राइट लाइट निकलती है और चानू को लगता है कि एग से एक एसएस रैंक फैमिलियर बाहर आएगा। चांसू की पूरी स्माइल गायब हो जाती है जब वो देखता है कि एग से एक चिक बाहर निकलता है। उसे बिलीव ही नहीं होता कि इतनी सारी हाइप सिर्फ एक बड़े चिकन के लिए थी, जबकि वो एक वर्कर आने की होप कर रहा था। वो सोचने लगता है कि उस चिक का क्या करे और उसके माइंड में सबसे पहली चीज आती है कि उस चिक को बड़ा करे और फिर खा जाए। लेकिन वो हेजिटेट करता है क्योंकि वो उस चिक को सीधा कुक करके खा नहीं सकता जिसमें उसने 12 लाख पॉइंट्स डाले हैं। अटैचमेंट ना हो जाए इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसे आहरी नाम देगा।
जैसे ही वो आखिरी से फेमिलियर होने की कोशिश कर रहा होता है तो दूसरा एग भी हैच होने लगता है। पहले की तरह चांसू काफी हाइप्ड है क्योंकि उसे लगता है कि इस बार एक वर्कर ही बाहर आएगा, लेकिन उसका फेस डिसअपॉइंटमेंट से क्रैश हो जाता है जब एग से एक पिग बाहर आता है और चानू बिना टाइम वेस्ट किए उस पिग को दोजी नाम देता है। चानू बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और वो सोचने लगता है कि उसे सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही क्यों मिल रहे हैं। उसे बताया गया था कि उसे एक फेमिलियर मिलेगा, लेकिन इस पॉइंट पर उसे लगता है कि उसे स्कैम किया गया है। तभी आरी और दोजी गॉडेस के पास चलकर उसे ग्रीट करते हैं और गॉडेस उन दोनों से अर्ज करती है कि वो उसे माफ कर दें कि वो उन्हें एंड तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो दोनों भी अपोलोजाइज करते हैं कि वो अपनी गॉडेस की उस तरह से सेवा नहीं कर पाए जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी। गॉडेस उनकी ऑनेस्टी अप्रिशिएट करती है, लेकिन उन्हें बताती हैं कि उन्हें एक चीज से केयरफुल रहना होगा और वो है उसका अपोस्टल। वो उन दोनों को बताती हैं कि चानू को नहीं पता कि वो उसके रिटेनर्स हैं और वो उन्हें बेच सकता है अगर वो उसके लिए यूजलेस प्रूव होते हैं, और इससे भी बुरा वो उन्हें खा भी सकता है। और वो दोनों चानू से निकल रही डरावनी ऑरा को फील कर सकते हैं, जिससे गॉडेस का क्लेम वैलिड हो जाता है। गॉडेस उन दोनों से अर्ज करती है कि वो अपना बेस्ट बिहेवियर रखें जब तक चानू कम्युनिकेशन स्किल ऑब्टेन नहीं कर लेता। वो दोनों गॉडेस से अग्री करते हैं और कहते हैं कि बेहतर होगा कि वो अभी सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगली सुबह चानू बाहर निकलता है और उसके मेन टारगेट्स अनडेड मॉन्स्टर्स ही हैं। दोजी और अरी जल्दी सुबह उठते हैं और हर जगह शोर सुनते हैं। उनकी आंखों से नींद गायब हो जाती है जब वो चानू को अनडेड मॉन्स्टर्स को काटते हुए भागते हुए देखते हैं। तब उन्हें फाइनली रियलाइज होता है कि चानू काफी डेंजरस है, और जब गॉडेस ने उन्हें अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहने को कहा था तो वो मजाक नहीं कर रही थी। अरी दोजी को बताता है कि चांसू उन्हें बहुत वियर्ड तरीके से घूर रहा था और दोजी ये याद करके पैनिक हो जाता है। जैसे ही वो अनडेड मॉन्स्टर्स को मार लेता है, अरी और दोजी अपने सिर पर टावल लेकर अपीयर होते हैं। वो चांसू की हार्डवर्क के लिए प्रेज करते हैं और उसे टावल से क्लीन अप करने को कहते हैं। उन दोनों ने चोनू को एक्शन में देख लिया है और उन्हें फाइनली समझ आ गया है कि गॉडेस ने उन्हें यूजफुल होने के बारे में क्या बताया था। चांसू थॉटफुल होने के लिए उन दोनों को थैंक्स करता है और क्लीन अप करने के बाद वो उन्हें एक एप्पल ऑफर करता है। दोजी प्लेट की तरफ भागता है, जबकि अरी ऐसा एक्ट करने की कोशिश करता है कि वो ग्लटन नहीं है। चांसू उन दोनों को खिलाकर खुश है क्योंकि उसने एक बार सुना था कि ग्रेप फेड पॉर्क का टेस्ट हमेशा अच्छा होता है। अरी दोजी को खाने से रोकने की कोशिश करता है ताकि वो चानू के डिजायर्ड फ्लेवर में ग्रो ना हो जाए, लेकिन आहरी भी एप्पल के फ्लेवर से अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि चानू ने उसमें काफी पॉइंट्स डाले थे। फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। चोनो फिर उसे ग्रेन्स ऑफर करता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए ग्रेन्स पर जंप कर जाता है। उसके लिए वो सही डिसीजन ले रहा है क्योंकि वो दोजी की तरह फ्राइड चिकन में कभी ग्रो नहीं होगा। इसके बाद चोनू फार्मिंग की तरफ बढ़ता है। वो दोजी से जमीन खुदवाता है जबकि अरी ब्लैक बीन के सीड्स प्लांट करता है। फिर चानू जमीन को कवर करता है और सीड्स को पानी देता है। उसके बाद ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस ऐड करता है। थोड़े ही टाइम में चानू के पास एक फार्म है जिसमें हेल्दी प्लांट्स लगे हुए हैं। चानू अपने हाथों में एक सीड पकड़ता है और जैसे ही आरी उस सीड को देखता है वो उस पर लॉक इन कर देता है। वो चानू की तरफ भागता है लेकिन वो सीड छुपा लेता है और उसे बताता है कि पहली हार्वेस्ट गॉडेस को देनी होगी। चानू यूजुअल तरीके से गॉडेस को सीड देता है और वो उसे सबसे वियर्ड तरीके से अब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे वो हमेशा करती है। फिर चानू आरी और दोजी को बताता है कि अब उनके खाने का टाइम है क्योंकि वो बाद में पोटैटोज प्लांट करने वाले हैं। पहले से अलग आरी दोजी जितना ही खाना कंज्यूम करता है। वो दोनों इन्फ्लेट हुए बलून्स की तरह लगते हैं और आरी को लगता है कि वो खत्म हो गया क्योंकि वो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाया। दूसरी तरफ चांसू बस खुश है कि वो दोनों अच्छे से खा रहे हैं और ये उसके लिए और क्रॉप्स उगाने का मोटिवेशन बनता है जिससे वो एंजॉय कर सके। तभी उसके माइंड में एप्पल्स आते हैं और वो होप करता है कि वो मार्केट में अच्छे से सेल हो रहे होंगे। स्टोर पर हुजिन का बॉस नोटिस करता है कि एप्पल्स ही बस सेल के लिए बचे हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं लेकिन उनमें से कोई भी खरीदने के लिए रेडी नहीं है, जो कि एक्सपेक्टेड है। उसने एप्पल को डेकोरेट भी किया था और अच्छे से पैकेज भी किया था ताकि वो और प्लीजिंग लगे, लेकिन लोगों को नहीं लगता कि एक सिंगल एप्पल 200,000 गोल्ड का है। वो फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर खुजा रहा है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि लोगों को कैसे कन्विंस करे कि ये एप्पल सच में डिलिशियस है। वो श्योर है कि हर कोई सिर्फ एक बाइट के बाद अपना माइंड चेंज कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि उन्हें एक बाइट कैसे दिलाए। सडनली वो किसी को एप्पल्स परचेस करते हुए सुनता है। वो अटेंडेंट के पास भागता है और उससे पूछता है कि अभी क्या हुआ। अटेंडेंट रिवील करता है कि सारे एप्पल सोल्ड आउट हो गए हैं। उसे बिलीव नहीं होता क्योंकि कुछ मिनट्स पहले ही तो उनका बल्क लोड बचा था।
अटेंडेंट रिवील करता है कि किसी ने एक टेस्ट किया और फिर सब कुछ खरीद लिया। पेमेंट स्लिप पर सिग्नेचर रोहन का है और तब मैनेजर को रियलाइज होता है कि जिस पर्सन ने उन्हें पैटर्नाइज किया और एप्पल्स खरीद लिए वो कोई और नहीं रोहन है, द पायोनियर ऑफ द हैंडीकैप ट्रेनिंग मेथड। रोहन को अनराइवल्ड स्वॉर्ड्स मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिससे वो बड़े डील बन जाते हैं और मैनेजर एडमिट करता है कि उन्होंने गोल्ड स्ट्राइक कर दिया है। ये न्यूज़ बहुत बड़ी बन जाती है और हर कोई बिलीव करता है कि एप्पल्स वही हैं जो रोहन ने स्वॉर्ड्स मास्टर बनने के लिए खाए थे। जैसोजिन के बॉस रियू को हर जगह से कॉल्स आने लगते हैं। हर कोई मिराकल एप्पल का एक बॉक्स या 100 बॉक्सेस चाहता है। अबंडेंस वर्ल्ड में चानू के अराइव होने के एक वीक बाद वो एडमिट करता है कि उसने लाइफ बहुत अच्छे से जिया है। उसके पास पोटैटोज हैं और वो कुक करने के लिए रेडी है। टेस्टी पोटैटोज कुक करते हुए दोजी पहले ही उसका पैर पकड़े हुए हैं ताकि उसे पता चल जाए कि वो इंटरेस्टेड है। चांसो सिंपली रिवील करता है कि वो पोटैटो उसके लिए नहीं बना रहा है क्योंकि उसने अभी अपना मील फिनिश किया है। फिर भी वो उसे कुछ खाने के लिए देता है। कुछ मोमेंट्स बाद हुजान आती है और वो सरप्राइज्ड है कि चांसूस के सारे फेमिलियर्स हैच हो गए हैं। जैसूजन के लिए वो क्यूट टेडीज को घूर रही है जिन्हें वो हक करके अच्छा फील कर सकती है। मीनवाइल हैम्स्टल और दूसरे 2 गॉडेस को कवर कर रहे हैं ताकि वो हुजन की ग्लेरिंग आइज के सामने एक्सपोज ना हो जाए। फिर चानो हुजन से पूछता है कि वो क्यों आई है। हुजन मेंशन करती है कि उसके पास उसके लिए कुछ गुड न्यूज़ है। वो सेल्स रिसीट्स निकालती है ताकि चांसू को बता सके कि सारे एप्पल सोल्ड आउट हो गए और वो भी टैग्ड अमाउंट पर। हुजिन चानू को बताती है कि उसके एफर्ट्स की हम कदर करते हैं, पर वो उसे एप्पल्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहती है। हुजिन बताती है कि सारे अपोस्टल फोरियन है और ये दुनिया का कल्चर इसी पर टिका है। खाना तो अमेजिंग है, पर चानू को वो समझाती है कि सिर्फ क्रॉप्स पे प्रीमियम प्राइस लेना मुश्किल है। लोगों की डिमांड बढ़ने पर भी क्रॉप्स एप्पल्स जितना प्रॉफिट नहीं देंगे। हुजिन घुटनों पर बैठ जाती है और चानू से भीख मांगती है कि एप्पल प्रोडक्शन को अपना मेन असाइनमेंट बना ले। ये समझकर कि उसका मन नहीं बदलेगा, चानू पूछता है कि क्या रोज 100 एप्पल काफ़ी होंगे। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो चानू का शुक्रिया करती है कि उसने मान लिया और उसका सजेशन रिकॉर्ड में डाल दिया। अगले दिन चानू हमेशा की तरह मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकलता है। दोजी आरी से पूछता है कि क्या हर बार चानू के बाहर जाने पर उन्हें फॉलो करना जरूरी है। आरी दोजी पर चिल्लाती है और कहती है कि वो दोनों ही हैं जो निगरानी रख सकते हैं क्योंकि हमस्टेल तो बेकार है। उन्हें पता नहीं, पर चानू सोच रहा है कि ये दोनों हर जगह उसे क्यों फॉलो करते हैं और वो मान लेता है कि ये कॉम्बैट टाइप फेमिलियर्स हैं। चानू को नहीं लगता कि असली फेमिलियर्स इतने बेकार होंगे कि वो सिर्फ खा सकें। उसका ये यकीन तब टूट जाता है जब वो देखता है कि एक अनडेड मॉन्स्टर उन दोनों के पीछे पड़ा है। चानू खुद को कोसता है कि उसने शुरू में उन्हें इतना महत्व क्यों दिया। तभी दोजी फिसल जाता है जिससे अनडेड मॉन्स्टर को उस तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। चानू उस तक पहुंचना चाहता है पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। चानू चिल्लाकर मॉन्स्टर का ध्यान खींचने की कोशिश करता है पर यह भी काम नहीं करता। चानू अपना सिकल चलाता है पर रेंज कम होने की वजह से ये भी बेकार साबित होता है। अचानक मॉन्स्टर मर जाता है। चानू शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि सिकल वहां तक नहीं पहुंची थी। तभी उसे समझ आता है कि शायद उसकी स्किल अपग्रेड हो गई है और स्किल की रेंज बढ़ गई है। चानू दूर खड़ा होकर मॉन्स्टर्स पर सिकल चलाकर देखता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में वो कई टारगेट्स को खत्म कर देता है और एक विंडो पॉपअप होती है जो उसे स्किल की नई रेंज के बारे में बताती है। इसके अलावा उसे एक नई स्किल मास डिकैपिटेशन मिलती है जिससे चानू हैरान होता है, पर उसे लगता है कि इससे वो ज्यादा मॉन्स्टर्स को हैंडल कर पाएगा। चानू एक रैम्पेज शुरू कर देता है और कई मॉन्स्टर्स को काट डालता है। ये देखकर आरी और दोजी डर जाते हैं। वो दोनों तुरंत देवी के पास भाग जाते हैं जो उन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान होती हैं। आरी देवी को बताता है कि चानू शायद स्ट्रांग हो गया है, पर साथ ही कम्युनिकेशन स्किल मिलना भी जरूरी है। देवी अपने रिटेनर्स को शांत होने के लिए कहती है क्योंकि उसने ऐसी कोई स्किल दी ही नहीं। फिर दोजी देवी को बताता है कि नई स्किल का नाम मास डिकैपिटेशन है और ये नाम सुनकर देवी खुद शॉक हो जाती हैं। ये सुनकर उसके शरीर में डर दौड़ जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। देवी को भी अब नहीं पता कि चानू किस टाइप का इंसान है। उसे लगता है कि वो नर्क से भेजा गया कोई ग्रिम रीपर है। तभी देवी उन दोनों से कहती है कि शायद उसे पता है कि क्या हो रहा है। ये सुनकर दोजी ओवरड्राइव में चला जाता है। उसे लगता है कि देवी ने ही चानू को ये स्किल दी है। आरी को दोजी को थप्पड़ मारना पड़ता है क्योंकि वो बहुत डम है। वो उसे देवी की बात सुनने के लिए कहता है, ना कि अपने बेकार आइडियाज देने के लिए। आरी फिर देवी से पूछता है कि उनके हिसाब से क्या हुआ और देवी जवाब देती हैं कि अपोस्टल की स्किल इवॉल्व हो गई है।
देवी बताती हैं कि डिकैपिटेशन स्किल हार्वेस्टिंग स्किल का ही मॉडिफाइड वर्जन है। वो उन्हें याद दिलाती हैं कि इवॉल्व हुई स्किल से यूजर बड़े एरिया में हार्वेस्टिंग कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे देवी को लगता है कि चानू की स्किल मास डिकैपिटेशन में इवॉल्व हुई है। आरी ये सुनकर हैरान होता है और बताता है कि ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर अपोस्टल ही कर पाते थे। देवी सहमत होती हैं और कहती हैं कि इसीलिए चानू काफ़ी स्कैरी है, लेकिन देवी को लगता है कि वो एक थैंकफुल बंदा है जो चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाता है। देवी कहती हैं कि चानू एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा होगा, पर उसी की ग्रोथ की वजह से वे कुछ हद तक सेफ हैं। देवी फिर कहती हैं कि जब चानू वापस आएगा तो वो उसे कम्युनिकेशन स्किल देंगी। कुछ ही देर बाद चानू वापस आता है और देवी एक्साइटेड होकर चानू को 2 नई स्किल्स में से चुनने का मौका देती हैं, क्योंकि अपोस्टल का रास्ता तय करना रूल्स के खिलाफ है। चानू स्टेटस स्क्रीन को घूरता है जिस पर 2 स्किल्स हैं, प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस और कम्युनिकेशन। देवी पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि चानू कम्युनिकेशन स्किल ही चुनेगा। देवी चानू से डेंजर से दूर रहने और अब तक की हर चीज के लिए उसे थैंक यू कहने के लिए बेताब हैं। 1 मिनट सोचने के बाद चानू प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस स्किल चुनता है, जिससे देवी को जबरदस्त शॉक लगता है क्योंकि उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अपना डिसीजन लेने से पहले चानू ने स्क्रीन को काफी देर तक घूरकर देखा कि कौन सी स्किल बेस्ट रहेगी। उसने कम्युनिकेशन स्किल को देखा और समझा कि ये तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से बात करने की स्किल है। आर्य और बाकी सबके गुस्से में चिल्लाने का डर उसे याद आया और उसने महसूस किया कि अगर उसने कम्युनिकेशन स्किल ली तो उसकी लाइफ बहुत हेलिश हो जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। उसने तय किया कि कम्युनिकेशन स्किल चुनना गलत होगा, इसीलिए उसने प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस चुना। और जैसे ही उसने ये स्किल चुनी, उसे महसूस हुआ कि हर कोई काफी उदास है। उसके पास अब बोर्ड पर 2 स्किल्स हैं, पर पहले की तरह ही स्किल का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। चानू फिर देवी को पहली भेंट के रूप में देने के इरादे से एक एप्पल निकालता है, पर हैरानी की बात यह है कि देवी उसकी तरफ पीठ फेर लेती हैं और रोने लगती हैं। स्टेटस स्क्रीन पर चानू देखता है कि वो अपनी स्किल का इस्तेमाल कैसे करता है, उस हिसाब से पॉइंट्स वापस आएंगे। चानू सोचता है कि देवी उसका दिया हुआ एप्पल रिजेक्ट क्यों कर रही हैं। सबको खुश करने के लिए वो हैमस्टर के गाल पिंच करता है और हैमस्टर थोड़ा खुश हो जाता है। वो दोजी को गुदगुदी करने के लिए उसका पेट भी सहलाता है, पर उसे हैरानी होती है कि पॉइंट्स वापस नहीं आ रहे हैं। जब वो सोच ही रहा होता है कि क्या गड़बड़ है, तभी हुजिन जल्दी से आती है और उसे बताती है कि उसे ब्लॉक पर कब्जा करके उसे डिफेंड करना होगा। चानू शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या कोई उन पर अटैक करने वाला है। हुजिन कहती है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एम्परर एप्पल को बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई है। इस वजह से उन्हें एप्पल की खरीद एक व्यक्ति तक सीमित करनी पड़ी है और इसके बावजूद 5000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी रिजर्वेशन करा लिया है। नंबर सुनकर चानू को शौक लगता है और हुजिन जोड़ती है कि रिजर्वेशन कराने वालों का कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एप्पल कब आएगा, बस उन्हें मिल जाना चाहिए। ये नेचुरल है कि एप्पल की पॉपुलैरिटी की वजह से अब रेडर्स एप्पल्स और ब्लॉक को टारगेट करना शुरू कर देंगे। चीजों को और बुरा बनाने के लिए चानू का ब्लॉक अथॉरिटी जोन के बाहर है, जिसका मतलब है कि क्राइम के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हुजिन विश करती है कि उनके पास किसी तरह की बैकिंग होती, क्योंकि इससे पूरा गेम ही बदल जाता। चानू गहराई से सोचता है और महसूस करता है कि उसके पास अकेली बैकिंग देवी ही है। चानू को समझ आता है कि अगर वो हार गया तो देवी और पूरे रीजन का एंड हो जाएगा। हुजिन उसे बताती है कि इसे रोकने का पहला स्टेप है ब्लॉक पर कब्जा करना और एक सिक्योर गेट लगाना। चानू इससे सहमत होता है और कहता है कि आसपास के ब्लॉक्स को कैप्चर करके एक डिस्गाइज्ड बेस बनाना उन्हें हुजिन के और करीब लाएगा। हुजिन को ये एक शानदार आइडिया लगता है, क्योंकि एक बार जब वो ब्लॉक पर कब्जा करके दरवाजा बना लेंगे तो उन्हें मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन से नहीं जूझना पड़ेगा। चानू फिर पूछता है कि रिजर्वेशन अचानक से क्यों बढ़ गए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। हुजिन उसे बताती है कि एम्परर एप्पल के इफेक्ट्स की वजह से पूरा ब्लॉक पागल हो रहा है। चानू इफेक्ट्स के बारे में कंफ्यूज है और हुजिन बताती है कि दावा किया जा रहा है कि एप्पल सब चीजों का इलाज है। ये सुनकर चानू को शौक लगता है, जिसे नहीं लगता कि एप्पल वो सब करने के काबिल है जो लोग दावा कर रहे हैं। हुजिन भी हर बात पर यकीन करती है, पर चानू ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि ये सिर्फ एक एप्पल है। इस बीच एक परेशान करने वाला जर्नलिस्ट रोहन का पीछा कर रहा है जब वो हॉस्पिटल में घुसता है और उसका कैमरा तैयार है। रोहन अपने दोस्त यूनू से मिलने जाता है, जो एक ग्रैंड एल्केमिस्ट है। रोहन यूनू को बताता है कि वो उसके लिए गेट वेल सून गिफ्ट लाया है, और वो गिफ्ट कुछ नहीं बल्कि एम्परर एप्पल्स का एक बॉक्स है। यूनू हैरान है कि रोहन उसके लिए एप्पल्स लाया है, क्योंकि उसने भी अफवाहें सुनी हैं। यूनू एक बाइट लेता है और खुशी से झूम उठता है, कहता है कि न्यूट्रिशन और फ्लेवर दोनों मैक्स आउट हैं।
यूनू अपना शौक जाहिर करता है और एप्पल के बारे में सवाल पूछने लगता है, पर रोहन उसे याद दिलाता है कि वो कोई क्विजीन एक्सपर्ट नहीं है। यूनू धीरे धीरे एप्पल खा रहा होता है, जबकि रोहन, जो उसे गिफ्ट में लाया था, वो पागलपन की तरह उन्हें चबा रहा है। यूनू एप्पल को घूरता है और कहता है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने पर भी एप्पल से परफेक्शन का ये लेवल नहीं मिल सकता। यूनो डर से चिल्लाता है जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त भी उसके साथ एप्पल खा रहा है और रोहन उसे जल्दी खाने के लिए कहता है। यूनो गर्व से रोहन से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आसानी से सुनुन हुआन डिपार्टमेंट स्टोर को कॉल करके अपना खुद का एप्पल बॉक्स ऑर्डर कर सकता है। यूनो की उम्मीद तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी हो सकता है, पर इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टोर पहले ही रिजर्वेशन से ओवरलोड हो चुका है। जब वो दोनों मजाक कर रहे होते हैं, रिपोर्टर उनकी तस्वीरें लेने में बिजी है। कुछ ही देर में एक आर्टिकल रिलीज होता है जिसमें कहा गया है कि एम्परर एप्पल ने यूनो को हॉस्पिटल से बाहर निकलने में मदद की। रायू ये देखकर गुस्से से फट पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही अनगिनत अफवाहों से लड़ रहे हैं और आर्टिकल आग में घी डालने जैसा है। रियो को यकीन नहीं होता कि हर कोई सोच रहा है कि एप्पल एक मिराकल क्योर है। अबंडेंस में वापस चानू देवी को बताता है कि उसे आसपास के ब्लॉक्स पर कब्जा करने के लिए थोड़ा बाहर जाना होगा। चानू दोजी और आरी को बताता है कि वो देवी की प्रोटेक्शन का इंचार्ज संभालेंगे। देवी शॉक में है कि चानू टेरिटरी क्लेम करने बाहर जा रहा है, और वो मानती है कि ये इसलिए है क्योंकि उसे अभी एक नई स्किल मिली है जो कॉम्बैट स्किल भी नहीं है। देवी उसे जाने से रोकने के लिए उसका पैर पकड़ लेती हैं, क्योंकि बाहर खतरा है। चूंकि चानू देवी को समझ नहीं सकता, वो मान लेता है कि देवी उसे पकड़ी हुई है क्योंकि उन्हें अब प्रोटीन चाहिए। चानू मुस्कुराता है और पूछता है कि क्या बीफ ठीक रहेगा। चानू एक्साइटेड होकर स्टोरेज रूम में जाता है और वो फ्रोजन बीफ निकालता है जो उसने पहले ऑर्डर किया था। चानू खुश है क्योंकि ये पहला असली मीट है जो उसे मिला है। अर्थ पर वो सिर्फ लैब ग्रोन मीट खाता था। चानू एक्साइटेड होकर स्टोव जलाता है और मीट ग्रिल करना शुरू कर देता है। वो मानता है कि स्मेल निश्चित रूप से उस कल्चर्ड मीट से अलग लेवल पर है जिसे उसने हमेशा खाया है। दोजी पहले से ही मीट खाने के लिए एक्साइटेड है, पर चानू उसे बताता है कि ये मीट देवी के लिए है। आरी भी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि दोजी ने अभी खाया था और वो ग्रिल्ड मीट पर कूदने के लिए पहले ही बेताब है। जब वो मीट बना रहा होता है, देवी पूरी तरह गुस्से में दिखती हैं और चानू को लगता है कि वो सिर्फ भूखी हैं। कुछ ही देर बाद वो मीट खत्म करता है और देवी को दे देता है, पर उसकी हैरानी के लिए देवी उस डिलिशियस दिखने वाले मीट को फेंक देती है। इससे चानू को शॉक लगता है, जिसे लगता है कि मीट खराब हो गया है, इसीलिए देवी ने उसे जमीन पर फेंक दिया। चानू उसका एक टुकड़ा निकालता है टेस्ट करने के लिए कि क्या वो ठीक है, और वो मानता है कि ये स्वीट है। हालांकि उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है, क्योंकि इसमें वो शॉक वैल्यू नहीं है जो पहली बार एप्पल खाने पर थी। वो मान लेता है कि इसीलिए देवी ने भी नहीं खाया। उसे पता नहीं देवी इसलिए रो रही है ताकि वो ना जाए, पर दुख की बात है कि वो उन्हें सुन नहीं सकता, क्योंकि उसने बेवकूफ़ी में कम्युनिकेशन स्किल को इग्नोर कर दिया था। दूसरी तरफ आरी और दोजी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि चानू उनसे कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उनके लिए डिलिशियस मीट लाएगा। उस रात चानू प्लान के हिसाब से बाहर निकला, और जब एरी और डोजी मजे से सो रहे थे, गॉडेस पूरी तरह से फिक्र में जाग रही थी। चानू ब्लॉक के किनारे पहुंचा और सिस्टम ने पूछा कि क्या वो अगले ब्लॉक में जाना चाहता है। चानू ने ऑप्शन एक्सेप्ट किया और वो अगले ब्लॉक में पहुंच गया, लेकिन वहां हर जगह घोर अंधेरा था। उसने लैंटर्न का इस्तेमाल किया ताकि कुछ दिख सके, और उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसे जंगल में है जो पिछली जगह से बिल्कुल अलग है। अचानक उड़ने वाले मॉन्स्टर्स का एक झुंड उसकी तरफ तेजी से आया, और क्योंकि वो बहुत छोटे थे, चानू को भागना पड़ा। वो इतनी छोटे थे कि उनकी गर्दन पर निशाना भी नहीं लगाया जा सकता था। उसने सोचा कि वापस उसी जगह भागना उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तभी अनडेड मॉन्स्टर्स दूसरे ब्लॉक से क्रॉसओवर करके आ गए। उन्हें देखकर चानू शॉक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई अटैक करे, उसने महसूस किया कि ये मॉन्स्टर्स तो उसकी साइड पर थे। क्योंकि वो उनकी बात सुन नहीं सकता था, इसलिए चानू को पता नहीं चला कि अनडेड मॉन्स्टर्स दूसरे मॉन्स्टर से उसे बचाने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनका मानना था कि चानू को मारने का हक सिर्फ उन्हें है, और इसे बनाए रखने के लिए वो उसे प्रोटेक्ट करने को तैयार थे। फिर अनडेड मॉन्स्टर्स बग्स को खत्म करने के लिए सीधे उनकी तरफ बढ़े। इसने चानू को अपने ब्लॉक में वापस रिट्रीट करने का मौका दिया। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसने इवॉल्व्ड मॉन्स्टर्स को हराने के लिए बोनस पॉइंट्स अर्न किए हैं। चानू शॉक हो गया, क्योंकि उसे उन मॉन्स्टर्स से पॉइंट्स मिल रहे थे जिन्हें असल में इमॉर्टल मॉन्स्टर्स ने हराया था। चानू शैतानी ढंग से मुस्कुराया, क्योंकि उसे पॉइंट्स का एक तरह से खजाना मिल गया था। उसे एहसास हुआ कि ये सब कुछ बदल देगा, क्योंकि उसे पॉइंट्स भी मिल रहे थे और उसके कस्टमर्स भी बढ़ रहे थे। जिन अनडेड मॉन्स्टर्स से वो कभी भागा करता था, वो अब उसके लिए बोनस बन चुके थे।
डिपार्टमेंट स्टोर में वापस जेजुजिन कॉल्स और ऑर्डर्स की संख्या के बारे में शिकायत करती है जो उन्हें मिले थे। रियो मानता है कि उन्होंने र्यूमर्स को इतने लंबे समय तक फैलने दिया, लेकिन अब उसे नहीं लगता कि वो इसे और ज्यादा बढ़ने दे सकते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को रोकने के लिए वो हॉजिजिन से कहता है कि